हेलो बच्चों, जेई मेन 2025 3 अप्रैल की शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमें सम बताना है इस सीरीज का, इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, लिखा हुआ है 1+1+3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर लिखा है 1+3+5 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। फिर लिखा है 1+3+5+7। ऊपर 4 टर्म है तो नीचे 4 का फैक्टोरियल। ऐसे जा रहा है और इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज। ठीक है, तुम मेरे को एक बात बताओ, ऊपर जो आ रहा है ना वो कैसे नंबर है? ओड नंबर है। यहाँ पर भी ओड है, नीचे 1 फैक्टोरियल है ना। अब ओड नंबर की सीरीज का सम क्या होता है? एन स्क्वायर। ट्राई करके देख लो, 3 और 1 4 होता है, 5 और 3 8 और 9 हो गया, ये 16 हो गया। मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। इस टाइप से कुछ दे रखा है हमें। तो अगर तुम इसको समेशन की फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर तो आ जाएगा आर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? आर का फैक्टोरियल, और ये आर इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आर में कंफ्यूज हो रहे हो तो एन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट जा रही है सीरीज, ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? एन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, एन इक्वल टू 1 इनफाइनाइट एन इंटू एन, और इसको लिख दूँ एन मल्टीप्लाई में n-1 का फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ। तो एक एन से एक एन तो कट गया, तो कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो ये आ गया एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, वापस एन अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। अब वापस से हम अटक गए, तो क्या किया जाए? ऊपर n-1 बना दूँ। अगर ऊपर n-1 बनाऊंगा तो मैं 1 को ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट n-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, समझ गए। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट n-1 अपॉन में n-1 से इनफाइनाइट, मतलब फैक्टोरियल हो गया प्लस समेशन दोनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है, 1 अपॉन में n-1 से फैक्टोरियल। अब मैं इसको लिख रहा हूँ n इक्वल टू 2 क्यों लिखा हूँ इसका मतलब भी अभी बता दूंगा। ये हो गया n-1 और इसको लिख रहा हूँ मैं n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब तुम एक चीज़ देखो, मैंने 2 क्यों रखा? क्योंकि अब ये जो देखो, पहले तुम अगर 1 को यहाँ पे पुट कर रहे थे तो क्या हो गया? ये 1-1 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे अगर वन ही रहता मान लो, तो ये 1-1 0 हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता है ना। इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे ये 2-2 0 फैक्टोरियल हो जाए। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। अब n-1 से n-1 कट गया, ये आ गया समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, फिर 3 रखूँगा तो 1 फैक्टोरियल, फिर 4 रखूँगा तो 2 फैक्टोरियल, फिर 5 रखूँगा तो 3 फैक्टोरियल। ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखें हम, प्लस ये हो गया समेशन, इसमें भी रख दूँ, 1 रखूँगा तो 0 फैक्टोरियल प्लस और क्या रखेंगे? 2 रखूँगा तो 1 फैक्टोरियल प्लस 3 रखूँगा तो 2 फैक्टोरियल। ऐसे ये चला जाए। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करूँ मैं? तुम्हें एक सीरीज याद है, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। यही होता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो e इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये आएगा। और शायद हमारे ऊपर क्या है हमारे पास? यही है, तो ये e दे रखा है प्लस e, मतलब 2e।
ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था। बस ये इसमें ये एक सोचने वाली चीज़ थी, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन और एक्स की वैल्यू 1 पुट करवा रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी भेज देना, उनका कुछ भला हो जाए। ठीक है, और ये है हो गया अपना डी आंसर।